सुबह का समय था। हमेशा की तरह विनीता देवी एक बड़ी टोकरी में सब्जियां भरकर बाजार की सड़क किनारे बेचने बैठी थी। मन ही मन वो सोच रही थी, आज सब्जियां जल्दी बिक जाएं तो बेटी के लिए एक अच्छी सी साड़ी ले लूं। विनीता देवी की एक ही बेटी थी, काव्या मिश्रा। मेहनत और संघर्ष से पढ़ाई पूरी कर अब वो एसपी बन चुकी थी। अभी कुछ ही दिन पहले उसकी पोस्टिंग हुई थी। बेटी के इस मुकाम पर गर्व तो था, लेकिन मां की तकलीफ को काव्या अभी दूर नहीं कर पाई थी, क्योंकि नई नौकरी की कमाई अभी शुरू ही हुई थी। विनीता देवी बाजार में सब्जियां बेच रही थी कि अचानक इंस्पेक्टर नीरव त्रिपाठी की पुलिस जीप आकर सामने रुकी। उतरते ही उसने गुस्से में टोकरी पर जोरदार लात मार दी। टोकरी पलट गई और सारी सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। नीरव त्रिपाठी गरजकर बोला, सड़क तेरे बाप की है क्या? बीच रास्ते में बैठकर सब्जी बेचती है, देखता नहीं सड़क जाम हो जाएगा? इतना कहकर उसने अचानक विनीता देवी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि वो गिरते गिरते संभली। रोते हुए हाथ जोड़कर बोली, माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई, आगे से यहाँ नहीं बैठूंगी। बाजार के लोग तमाशा देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इंस्पेक्टर को कुछ कह सके या बूढ़ी महिला की मदद कर सके। नीरव त्रिपाठी ने फिर से सब्जियों पर लात मारकर सब इधर उधर फैला दिया। गालियां देते हुए बोला, जल्दी यहाँ से निकल, अगली बार दिखी तो चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। विनीता देवी कांपते हाथों से सब्जियां समेटकर फिर से टोकरी में रखती हैं। उनके कदम लड़खड़ाते थे, लेकिन हिम्मत जुटाकर घर की ओर चल पड़ती हैं। घर पहुंचते ही विनीता देवी जोर जोर से रोने लगी। उन्हें अपने पति की याद सताने लगी। आज उनकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर घूम रहा था। तभी उन्हें याद आया, सिर्फ एक सहारा है, काव्या। विनीता देवी ने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और बेटी को कॉल कर दिया। हेलो माँ, कैसी हो आप? विनीता देवी फूट फूट कर रोने लगी। माँ, आप रो क्यों रही हैं? मुझे बताइए, मैं सब ठीक कर दूंगी। धीरे धीरे विनीता देवी ने पूरी घटना बताई। काव्या सन्न रह गई, उसकी रूह कांप गई, लेकिन फिर उसका खून खौलने लगा। माँ, मैंने आपकी मेहनत देखी है, आपकी अपमान सहने की कोई हद नहीं। अब मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगले दिन काव्या ने छुट्टी ली और घर पहुंची। माँ को गले लगाकर कहा, माँ, अब खेल पलटेगा, ये इंसाफ और कानून की लड़ाई होगी। विनीता देवी ने याद दिलाया, बेटा, जहाँ मैं सब्जी बेचती थी वहाँ एक ज्वेलरी की दुकान है, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, शायद रिकॉर्ड हो गया होगा। अगली सुबह काव्या ज्वेलरी शॉप गई और वहाँ के दुकानदार से फुटेज ली। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि नीरव त्रिपाठी ने विनीता देवी पर हमला किया और सब्जियां बिखेरी। काव्या ने तुरंत डीएम अखिलेश वर्मा को दिखाया। डीएम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत कहा, सबूत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी और अदालत में मामला पेश किया जाएगा। काव्या ने केस तैयार किया और कोर्ट में सुनवाई हुई। जज ने फुटेज देखा और बोले, पुलिस का काम जनता की सेवा करना है, डराना नहीं। ये इंस्पेक्टर अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। नीरव त्रिपाठी हकलाते हुए बोला, ये वीडियो गलत है। जज ने कहा, फॉरेंसिक रिपोर्ट साफ है, कोई छेड़छाड़ नहीं, आप तत्काल प्रभाव से सस्पेंड है। कोर्ट के फैसले के बाद पूरा शहर राहत की सांस ले रहा था। काव्या ने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, आज कानून ने आपको इंसाफ दिलाया है। विनीता देवी ने बेटी को गले से लगा लिया। बेटा, तेरे पिताजी की आत्मा भी गर्व महसूस कर रही होगी। ये सिर्फ माँ बेटी की जीत नहीं थी, बल्कि समाज के लिए संदेश था कि अन्याय कितना भी बड़ा क्यों न हो, सबूत और कानून की ताकत से उसे हराया जा सकता है।